Dear students, a very special welcome to all of you in the telecast series of classes being conducted by Director School Education Ladakh in coordination with Doordarshan Kendra Leh and Srinagar. So for class 10, today we have chosen the unit Carbon and its compounds, and it's the lecture number 1. Why this unit is so special? Because all other units which you have in class 10, you have already read that in previous years. आपके previous classes में आपने वो सारे topics पढ़ चुके हैं. तो carbon and its compound पहली बार आपके science book में introduce हो चुका है. So this unit is more special than other units and important है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप class 11th में जाओगे और 12th में जाओगे तब आपको 2 books मिलेंगे. Inorganic chemistry and physical chemistry एक book करके और organic chemistry करके आपका पूरा एक बुक मिलेगा. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये बेसिक है, ये जान है आपके दूसरे बुक का जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अ लिटिल बिट. माय नेम इज नवाज अली. आई एम पोस्टेड एट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मंगदुम एज अ टीचर. माय क्वालिफिकेशंस आर एमएससी केमिस्ट्री एंड बीएड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इन टुडेज टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to tell you a brief introduction of carbon itself, and then after that I would like to introduce some special concepts like tetravalency, catenation, which also declares us that why carbon forms a large number of compounds. So let's start with a brief introduction of carbon itself. So carbon with an atomic number of 6, an atomic mass of 7. Why carbon has an atomic number of 6? We already know that this is the nucleus of carbon. It has 2 shells outside the nucleus. पहले शेल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. इसीलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी कहा जाता है. टेट्रावैलेंट क्यों? क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसी वजह से इसका वैलेंसी 4 रहता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट टेट्रावैलेंट. See, in the first shell carbon used to have 2 electrons, and in the last shell it have 4 electrons. Okay? Now the question is, so first of all we would like to tell you carbon has 6 protons and 6 neutrons, because of which its mass number is 12. 6 plus 6, 12. We already know that mass number is the sum of number of protons plus number of neutrons. Carbon forms a large number of compounds. Already there is a lot of discussion to be done on this particular topic. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, 9th क्लास तक आपने एक बॉन्ड पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड करके, कि जितने भी आपके एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहे थे वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंपाउंड बना रहे थे या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कंपाउंड बना रहे थे. कार्बन थोड़ा स्पेशल है सर. कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. रेदर कार्बन विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स. ओके, सी हाउ. कार्बन में क्या रहता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कार्बन के लास्ट शेल में वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट. पहला रीजन या क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई कार्बन ओनली शेयर्स इलेक्ट्रॉन, व्हाई इट कांट डोनेट और कांट एक्सेप्ट. सी, There are 2 reasons for that. पहला तो हमने कहा कि सर कार्बन शेयर क्यों नहीं कर सकता. दूसरा रीजन, सर कार्बन डोनेट क्यों नहीं कर सकता. Why it's only forming covalent bonds by sharing its electrons. So let's see. कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, see, to donate, first of all we are going on donation part. To donate 4 electrons, पहले देख लीजिए सर, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है तो उसके लिए बहुत सारे एनर्जी चाहिए होता है. हम बोलते हैं उसको आयनाइजेशन एनर्जी हम बोलते थे. So to donate 1 electron it's all okay, इतना एनर्जी वो दे सकता है. उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स तक भी ठीक है, एनर्जी मिल सकता है. लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एनर्जी, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे, वो सर कार्बन के पास अवेलेबल नहीं रहेंगे, बीइंग स्मॉल एटम. ओके, अब चलो सर डोनेशन वाला ऑप्शन तो हमारे पास से चला गया. अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो रहता है वो है एक्सेप्टिंग वाला ये ऑप्शन. सर कार्बन एक्सेप्ट तो कर सकते थे 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते. सो द आंसर इज, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है सर. कितना है? 6 प्रोटॉन्स. ओके,
कार्बन के 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है उसने, ठीक है सर, इट्स नॉर्मल। अब उसको और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना। कार्बन के लास्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 है, तो और कितना चाहिए, 4 चाहिए। वो करने के लिए उस 6 प्रोटॉन को क्या वो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है उसमें? देयर इज अ बिग नो। ये जो 6 प्रोटॉन्स है ऑलमोस्ट फाइन तरीके से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है। चलो 7 तक भी कर सकता है, 8 तक भी इट्स ओके, लेकिन टू होल्ड अ टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर 6 प्रोटॉन। दैट्स व्हाई आइदर ये डोनेट भी नहीं कर सकता और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। सो व्हाट कार्बन डज, कार्बन यूज्ड टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। हाउ? आई एम गोइंग टू टेल यू। लेट्स सी, दिस इज कार्बन, ओके। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कार्बन has 4 electrons in the outermost shell. That means carbon has a valency of 4. Now, let's see. This is hydrogen. Hydrogen has 1 electron in the outermost shell. This is like that. Now, what they do, carbon and hydrogen used to share their electrons mutually. What we call is tetravalency also. I will explain it in detail. See, what carbon does, carbon says, all these electrons are now mine. Okay. सर आप कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इज इट ओके? कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन भी ऐसा ही कुछ करता है। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है ऐसे, सॉरी, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए, फॉर हाइड्रोजन टू बी स्टेबल इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। सिंस हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल मौजूद है, तो हाइड्रोजन सिर्फ अपना डुप्लेट पूरा कर सकता है। अब कार्बन के पास 2 शेल है, तो कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, एंड दैट्स द एस्टैब्लिश्ड कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम ऑक्टेट रूल भी बोलते थे सर 9th क्लास में, इफ यू रिमेंबर। सो व्हाट हैपन, कार्बन का देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट ओके? कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाउ हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट पूरा कर दिया। हाउ दे फॉर्म बॉन्ड्स? ऐसे देख लीजिए सर, ऐसे आप कार्बन में बॉन्ड फॉर्म करें। इज इट ओके? देख लीजिए, यहां एक बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड, ठीक। सो लेट मी इरेज दिस वन। ये मुझे इरेज करने में पहले, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, अब ये जो बॉन्ड बना यहां पे बेटा, इस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दिस इज नॉट आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट द बॉन्ड which is formed after complete transfer of electrons is called ionic bond, and the bond which is formed only after sharing of electrons, that bond is called covalent bond. कैसे देख लीजिएगा, ये जो बॉन्ड बना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो किससे बना सर? ये बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना। यहां जो बॉन्ड बना वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना। ये चारों बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। अब सर आयनिक बॉन्ड और इसमें क्या डिफरेंस रहा? तो ये डिफरेंस रहा, देख लीजिए, सोडियम और क्लोरीन का मैं एग्जांपल ले लूं। पहले लेट मी इरेज दिस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी मच बेटर। ओके, सॉरी, वी विल मेक a new page. H, okay? Now, see. Okay? How ionic bonds are formed? See, sodium is this and chlorine is here. Sodium has 2, 8 and 1. 2 electron in the first shell, 8 in the second, and 1 in the last shell. So sodium has a valency of 1. What about chlorine? Chlorine has a valency of 7 with first 2 electron in the first shell, 8 electron in the second shell, and 7 electron in the last shell. Okay? So to complete its octet, what they do? They use to transfer electron from their shell to other element shell. How? See. सोडियम अगर ये इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देता तो क्या रहता? 2 8 इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता, ये स्टेबल बन जाता सर। लास्ट शेल में इसका 8 बच जाता, दैट्स ऑक्टेट रूल। अब अगर ये 1 ले लेता तो क्या होता? 2 8 8 बन जाता, क्लोरीन भी स्टेबल बन जाता। तो व्हाट दे डू, सोडियम के लास्ट शेल में 1 एंड क्लोरीन के लास्ट शेल में 3 4 5 6 7। ओके, इफ इट इज नॉट विजिबल आई विल मेक इट लिटिल बिट ब्राइट। ओके, लाइक दिस। अब क्या करता है,
सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है सर, कंप्लीटली क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है. सो व्हाट हैपेंस, सोडियम के पास अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसने दे दिया क्लोरीन को. क्लोरीन में अब 7 था, इसने 8 ले लिया बेटा यहां से, उस पर एक माइनस चार्ज आ गया. सो व्हाट दे फॉर्म्स, दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड. क्या करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया, सोडियम के पास जो लोन इलेक्ट्रॉन था वो उसने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया किसको, क्लोरीन को. ऐसे जब बॉन्ड बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं, दैट बॉन्ड वी कॉल ए आयनिक बॉन्ड. एंड दोज बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स we call them as covalent bonds. Okay, it's fine up to here. Okay beta. Now why carbon forms a large number of compounds? The main question is here. So there are 4 specific reasons which I am going to tell you here, because of which carbon is forming a large number of compounds. Reason why carbon forms large number of compounds. Okay. See, first of all, I already told you that carbon has a valency of 4. That's why it's only sharing its electron instead donating or accepting. तो क्या होता है, पहला स्पेशल रीजन यही है, टेट्रा वैलेंसी हम उसको बोलते हैं सर. जब भी कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है तो वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करके कंपाउंड्स बना लेता है. उसका एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दे दिया. दिस इज द वन रीजन. मैं बोर्ड पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. दूसरा है बेटा आपका केटिनेशन. तीसरा है आपका पॉलीमराइजेशन हम उसको बोलेंगे. चौथा है आपका आइसोमेरिज्म. इन योर बुक्स आपको 2 रीजन दिया होगा, टेट्रावैलेंसी एंड केटिनेशन, बट वी आर गोइंग टू मोर रीजंस जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाए. ठीक. सो सी द फर्स्ट रीजन इज टेट्रावैलेंसी. I already told you that carbon के लास्ट शेल में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स. Okay, so to form compounds what they do, carbon used to share its electron. See, मैंने आपको ऑलरेडी वो स्लाइड दिखाया था. I'm not going to make it again and again. Here 4 था, फिर 4 हाइड्रोजन के साथ उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 4 कोवेलेंस बॉन्ड्स बना. इसको हम मीथेन बोलते हैं सर. उसका डिटेल हम बाद में दे देंगे आपको, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर नोमेनक्लेचर आल्सो. ओके, दिस इज टेट्रावैलेंसी. अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. कार्बन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो दे डू सो बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स. ओके, इसको हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं. टेट्रा मींस 4 इन केमिस्ट्री एंड वैलेंसी मींस सी इट हैज 4 वैलेंसी एंड इट यूज्ड टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट bonds. This is called tetravalency. Somewhere they used to write tetracovalency, both are fine. And the next one is catenation, sir. What does catenation mean? Catenation means, let me write it first. The property of an element to combine with the atoms of the same element to form long chains or branched chains etc. इसको हम बोलते हैं सर कैटिनेशन. कार्बन में ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह आपको दिखेगा. ऐसे अपने दूसरे सेम एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ जोड़ के लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, ब्रांचेड चेन्स बना सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं. ये सिर्फ कार्बन में प्रॉपर्टी होंगी सर. ठीक, इसीलिए ये 2 रीजन हमने आपको पहले बता दिया. व्हाई कार्बन इज फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. द फर्स्ट रीजन वाज टेट्रावैलेंसी एंड द सेकंड वाज कैटिनेशन. क्या होता है कैटिनेशन? अपने ही दूसरे एटम्स के साथ, सेम एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना के, बहुत सारे बॉन्ड्स बना के, ऐसे देख लीजिए, इट्स फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन या ब्रांचेड चेन या रिंग्स बना के ये बहुत सारे चेन्स बना सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं. ठीक, ऐसे रिंग भी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा चेन आगे जाएगा बेटा, इसको हम कैटिनेशन बोलेंगे. ठीक, एंड द नेक्स्ट property of carbon because of which it's forming a large number of compounds is polymerization. Okay, polymerization. See, I'll make a little bit thinner. Medium is okay. What is polymerization? Suppose I have a compound of carbon. We call this as ethene. Why is it called ethene? We will discuss.
because we have nomenclature to do in the next lecture if possible, otherwise we will do it in the today's lecture only. This is called ethene. Why? You will come to know in the previous, tomorrow's lecture I think, or the next lecture. This is ethene. What happens in polymerization, a single compound of carbon used to multiply many times, n times. We used to say that this particular compound multiplies n times, that used to links n times and forms a polymer, what we call as, see, this is ethene. When it's multiplied n times, we call this as polythene. Polythene. Polythene, everybody know, this is a non-biodegradable substance we use to carry vegetables, etc. in the market. Polythene is non-biodegradable, we already know. But when ethene is multiplied so many times, this is called monomer. A single unit is called monomer. When this monomer is multiplied or linked too many times, this is called a polymer in general. And when ethene is used, we call this as polythene. This one more property, polymerization, in which a single monomer unit is multiplying too many times. I am writing here n times to form a polymer. Which we call is, this process is called as polymerization, and this is one more reason because of which carbon is forming a large number of compounds. There are three reasons. The first one is tetravalency or tetracovalency, and the second one is catenation, you already know, and the third one is polymerization. I already told you that first two is already mentioned in your books. I thought that polymerization and isomerism is another property, but it's not in detail in your book, so I am going to give you a nutshell about this, because when you are getting this particular topics in class 11, you got a little bit confused. आपको थोड़ा confusion हो जाता है कि ये अचानक से ये टॉपिक कहाँ से आ गया, इसीलिए मैंने सोचा ये चार टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करके रखूँ. This was another reason why carbon is forming large number of compounds. And the last one is isomerism. What is that? Isomerism. This is isomerism. What is isomerism? Let me give you an example first. उसके बाद मैं आपको ये समझा दूँ बेटा. ठीक? See, मैं आपको pentane लिख दूँ पहले. This is called pentane. Okay? H इन सब पे H होगा. This is called as pentane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon compound with all single bond. We used to name it pentane. आपको ये बाद में डिटेल में पता चलेगा जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे क्यों इसको पेंटेन बोलते हैं. ठीक, दिस इज अ नॉर्मल पेंटेन सर. ओके, नाउ व्हाट आई डू, आई विल मेक वन मोर कंपाउंड फ्रॉम इट. ठीक है सर. ये सारे हाइड्रोजन है. ये सारे हाइड्रोजन है. ठीक, I will make one more compound from this particular thing. Sorry, I will erase it first and we will do it in a better way. बाकी ये सारे हाइड्रोजन हैं जिन पर मैंने कुछ नहीं लिखा, ये सारे हाइड्रोजन. ठीक है सर. देख लीजिए आप, इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको वो देख लीजिए आप. सी, इसमें कार्बन गिन लीजिए आप. 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 carbon, 12 hydrogen. Let me write it here. 5 carbon, 12 hydrogen. Just go to the next slide. See, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon, hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Same? Now go to the next slide. 1, 2, 3, 4, 5 carbon is obviously 5. Now let's count the number of hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Let me write hydrogen here if you are confusing. ये सारे हाइड्रोजन से बेटा जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा. ये 12 हाइड्रोजन. सो आपको क्या डिफरेंस लिखा इन तीनों स्ट्रक्चर्स में? पहले स्ट्रक्चर में भी लेट्स सी इट फॉर वंस अगेन. सी, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, लेकिन एक डिफरेंस है सर, ये लीनियर चेन में मौजूद है. सीधे देखो सारे कार्बन डायरेक्ट हैं आपको. ठीक. इन द नेक्स्ट स्लाइड इट्स ऑल्सो द सेम कंपाउंड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन. बट व्हाट इज डिफरेंट?
ये लीनियर नहीं है सर, इसमें एक चेन आया हुआ है, एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चेन, इट्स एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ चेन. नाउ लेट्स सी द थर्ड स्लाइड. व्हाट्स हियर? सारे कार्बन चेन में, देखो बीच में एक कार्बन, बाकी इधर है, इधर है, इधर है. If you are going on watching the molecular formula, all these compounds have same molecular formula. But if you are going on seeing the structure of these compounds, then what you are finding? They all have a different structural arrangements. So what isomerism is? This is what we call as isomers, or the process is called isomerism. That all those compounds which have the same molecular formula but different arrangement of atoms, or sometimes they used to say they have different spatial arrangements of atoms. जो इनके एटम्स है ना स्पेस में, वो डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए हैं, लेकिन सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या थे? C5H12, C5H12, C5H12. आप पूछोगे सर क्या सारे पेंटेन है? नहीं सर, नॉट यूजली कंपाउंड इज कॉल्ड पेंटेन. अब इनके डिफरेंट नेम्स हो गए, लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गए, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सबके सेम रहते हैं. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म, या स्पेसिफिकली हम इनको आइसोमर्स कहते हैं, कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. नॉर्मली हम इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, वो दैट यू विल कम टू नो इन योर 11th क्लास. ओके, नाउ these were the 4 reasons why carbon is forming a large number of compounds, starting from tetracovalency. After that polymerization was there, catenation was there, and then after that last one was isomerism. Fine. Now let's move to the next one. उसके बाद आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं. कार्बन के किस टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं? सी, कार्बन में एक तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, एक आपको होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मैं नटशेल में आपको बता दूं बेटा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको. तो सी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे कंपाउंड्स है, कार्बन तो सब में होगा ही होगा सर, ऑब्वियस सी बात है. व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो कार्बन होगा ही होगा. ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा. इसके अलावा आपको ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. तो इन सारे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे. ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, इन एडिशन टू दैट ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एटसेट्रा एटम्स आपको या एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स में क्या होंगे? कार्बन तो जरूर होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, वो सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन के बगैर कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा, हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा. ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह जैसे एटम्स मिलेंगे. इन सारे कंपाउंड्स को आप इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स मिलेंगे. लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ते हैं ज्यादातर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सर. तो वो क्या होता है, अब हम सबसे पहले वो डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जाएंगे. ठीक, लेट्स सी हाइड्रोकार्बन्स. इसमें आपको the name is suggesting you what actually hydrocarbons are. All those compounds which contains carbon and hydrogen only, वो सारे कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे. कैसे? लेट्स सी. सी, मैं ऐसे लिखूं, हाइड्रोजन, 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 हियर. सी, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन. So, sir, this is a hydrocarbon or not? Yes, definitely this is a hydrocarbon. Sir, क्यों हाइड्रोकार्बन है ये? इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है. और कुछ दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं सर. सल्फर दिख रहा है? नहीं. नाइट्रोजन दिख रहा है? नहीं. तो क्या है इस कंपाउंड में? सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है. ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उन सारे को आप क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलोगे सर. अब हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या होते हैं पहले मैं आपको क्लासिफाई करके दे दूंगा किस किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं. फिर उसमें से हम एक एक करके उन पे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस हाइड्रोकार्बन को हम कैसे नेमिंग देंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे. वी विल डू इट. ओके, लेट्स सी. हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में देख लीजिए बेटा. दिस इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं? पहले तो 2 जनरल टाइप्स हम इसका लिखेंगे. पहले टाइप को हम बोलते हैं से लीनियर हाइड्रोकार्बन्स. लीनियर हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं इसको. एलिफैटिक भी हम बोलते हैं बेटा केमिस्ट्री में. जनरली एलिफैटिक यूज होगा आपको, लेकिन एट दिस स्टेज ऑफ क्लास 10 यू आर गोइंग टू राइट इट लीनियर. नेक्स्ट वन इज साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन.
See, there are two types of hydrocarbon in general. लीनियर हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलते हैं, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। लीनियर में क्या होगा सर, ऐसे लीनियर चेन होगा, या ऐसे हो सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, लीनियर तो है ना सर ये, ऐसे लीनियर चेन, इसको एलिफेटिक हम बोलते हैं बेटा। साइक्लिक में क्या होगा सर, ये एक साइकिल में बंद होगा, देख लीजिए ऐसे, साइक्लोप्रोपेन को देख लीजिए आप, कार्बन है लेकिन वो एक साइकिल फॉर्म कर रहा है, एक रिंग फॉर्म कर रहा है बेटा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक, नाउ लीनियर और एलिफेटिक का अपना है, पहले मैं लीनियर का कर रहा हूं। लीनियर में आपको होता है बेटा सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, आप समझ लीजिए हाइड्रोकार्बन साथ में लग रहा है। लीनियर में पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद मैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो पहले आप ऐसे ही मान लीजिए सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर हाइड्रोकार्बन। उसके बाद नेक्स्ट में हम जाएंगे साइक्लिक में। क्या होगा साइक्लिक में, हमने बोला सर साइक्लिक में आपको होगा बेटा, एक तो आपको होगा क्लोज चेन में, सॉरी आई एम गोइंग टू इरेज इट फर्स्ट। क्लोज चेन में, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में आपको दो टाइप का मिलेगा, इसको आप, एक को हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एरोमेटिक। ठीक, अब क्या होगा इसमें देख लीजिए, एलिसाइक्लिक में आपको ऐसे मिलेंगे कंपाउंड्स, या मैं थोड़ा स्पेसिफिकली आपको लिख दूं, ये एलिसाइक्लिक में आपको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे, एरोमेटिक में बेंजीन वगैरह मिलेंगे, उस पर ज्यादा डिटेल में हम थोड़ा जाएंगे बाद में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जाएंगे सर आप। ठीक, ये हो गया इसमें। नाउ फिर आगे इसका भी होता है साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन, ऐसा आपको जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे वी हैव डन व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दिया। उसके बाद जो टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हम क्या क्या इस यूनिट में पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी हमने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट में क्या होगा, नोमेनक्लेचर होगा, कैसे हम उनको नेम करेंगे, क्या क्या उनका डिफरेंशिएशन होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।